जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संसद के बारे में, है ना। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो को देखिए, है ना। तो आपको सभी संसद के बारे में जितनी भी जानकारी होंगी प्राप्त हो जाएगी। संसद की बात करें तो संसद का जनक ब्रिटेन को माना जाता है ना। लेकिन संसद शब्द का प्रयोग संविधान में, है ना, संसद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के संविधान से लिया गया था। संसद का निर्माण 1921 से 1927 के बीच एडवर्ड लुटियंस एवं बेकर, याद कर लेंगे, और हम जितने भी पॉइंट को बोलेंगे आप वो नोट्स कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। 1921 ईस्वी से 1927 के बीच भारतीय संसद का निर्माण हो गया था, है ना, और ये लुटियंस ने किया था। भारतीय संसद की यदि बात कर ले तो अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद का गठन किया जाता है। भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, 3 अंग ही होते हैं। पहला राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, दूसरा लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, और एक होते हैं राष्ट्रपति। तो ये 3 अंग मिलकर ही संसद का निर्माण होता है ना। इसके 3 वीडियो आएंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसके 3 वीडियो आएंगे तो आपको अलग अलग वीडियो में सभी के बारे में जानकारी देंगे, है ना। अनुच्छेद 79 के तहत संसद, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया गया है, और अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति। आप चाहे तो सर इसके सरल ट्रिक भी याद कर सकते हैं, सरल, है ना, ट्रिक यूज कर सकते हैं सरल। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80, ल से लोकसभा 81। तो इस प्रकार से इस ट्रिक यूज करके आप इसे याद कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, हम बारी बारी से आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, है ना। पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शब्द यूएसए के संविधान से लाया गया है। राष्ट्रपति यूएसए, राष्ट्रपति, है ना, शब्द जो है अमेरिका के संविधान से लाया गया है, और भारत में पहले राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में भारत में गवर्नर जनरल होते थे, है ना। गवर्नर जनरल का भी नाम बदल करके 1858 ईस्वी में वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1858 में, है ना, 1858 में इसका नाम वायसराय कर दिया गया। वायसराय, बहुत सारे में देख रहे होंगे वायसराय लिखा होता है, तो पता नहीं वायसराय क्या है ना। तो वायसराय आज के समय में वो राष्ट्रपति कहलाते हैं, वायसराय के समय में, है ना, की जगह पे। तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लाया गया है। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, है ना। भारत की यदि हम कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के तहत, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। अनुच्छेद 54 के तहत, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति में क्या हम लोग सामान्य जनता, नॉर्मल जनता चुनाव में भाग ले सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। यानी उन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया 54, है ना, और निर्वाचन मंडल का वर्णन किया गया 54 के तहत, जिसमें लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अर्थात निर्वाचित सदस्य का मतलब होता है जो चुनाव जीत कर आए, जो चुनाव जीत कर आए उसे निर्वाचित सदस्य कहते हैं, और वही उनके चुनाव में भाग ले सकते हैं ना। तो ठीक है, एक हम बात कर ले राष्ट्रपति के बाद। अनुच्छेद 55 के तहत निर्वाचन प्रणाली का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का वर्णन किया गया है। उसके बाद 55 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्षों तक, है ना, अपने पद पर रह सकते हैं। अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रह सकते हैं। जब तक उनके कोई उत्तराधिकारी न आ जाए तब तक वे पद को नहीं छोड़ेंगे, है ना। और राष्ट्रपति समय पूर्णे से पहले, राष्ट्रपति का कार्यकाल होने से पहले उसका चुनाव कर लिया जाता है, और चुनाव एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। ये आता है, इसे याद कर लेंगे, है ना। उसके बाद ये 35 वर्ष के कम से कम होनी चाहिए इनकी आयु। इसकी योग्यता के बारे में हम योग्यता में आपको बता देंगे, है ना। तो ये है, आप इसे आप थोड़ा सा, है ना, नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम फिर आगे बताते हैं। ओके, तो अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति का
योग्यता होती है। तो कौन कौन सी योग्यता राष्ट्रपति को? पहला, भारत के नागरिक होनी चाहिए। नंबर दूसरा, कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, यही पर एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लास 11-12 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम तो 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर तीसरी योग्यता कि राज्यसभा लोकसभा में 50-50 अनुमोदक होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, तभी वे व्यक्ति बन सकते हैं। उसके बाद लोकसभा का है ना सभा निर्वाचित सदस्य है ना योग्य हो तभी कोई राष्ट्रपति बन सकते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर न हो, है ना। जिस समय चुनाव हो रहा है उस समय यदि राष्ट्रपति किसी चुनाव के लाभ के पद पर न हो तो वे व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं, है ना। तो ये राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और जो है कि वो हम आपको बता देते हैं, है ना, जो काफी ही जरूरी है। अनुच्छेद 61 के तहत, है ना, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है ना। महाभियोग का मतलब होता है कि जब कोई राष्ट्रपति अपने संविधान का अनुपालन ना करे या कदाचार, है ना, भ्रष्टाचार आरोप लगे या कोई भी विभिन्न प्रकार के आरोप यदि राष्ट्रपति पर लगे तब उन्हें पद से हटाने के लिए, है ना, महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। और ये महाभियोग प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ही लिया गया है ना। और यह संसद में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। यदि सदन के सदस्यों का 2/3 भाग, है ना, पर वोटिंग हो जाता है, मत हो जाता है, तब राष्ट्रपति को उसी समय, है ना, अपनी पद छोड़ना पड़ता है। तो ये होता है महाभियोग प्रक्रिया, है ना। और ये महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना किया जाता है कि ए राष्ट्रपति जी, हम आप पर महाभियोग लेके आ रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति को पहले 14 दिन बता दिया जाता है ताकि वे सेल्फ डिफेंस, है ना, यानी कि वो कर सके, इसलिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट और है अनुच्छेद 72, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, है ना। अनुच्छेद 72 इन्हें न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत न्यायिक शक्ति, न्याय की मतलब इन्हें न्याय करने का भी अधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति को, है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दिया, हाई कोर्ट बताएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दोष दंडित कर दिया गया है तो अनुच्छेद 52 को यह शक्ति है, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति को, कि वह माफ कर सकते हैं, है ना, या उसे उनकी सजा को कम कर सकते हैं। जहां तक फांसी की सजा भी माफ कर देते हैं। ये इतनी राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो कि याद करने योग्य है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के फांसी या सजा को माफ कर सकते हैं या उसकी सजा को कम कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? है ना, 72 के तहत। इसके अलावा बहुत सारे और अनुच्छेद है। अनुच्छेद 108, है ना, अनुच्छेद 108 जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, है ना, उसका छत्रावसान करते हैं और उसे लास्ट भी करते हैं। तो ये था राष्ट्रपति से संबंधित पॉइंट, आप, है ना, इसे याद कर लें। और हम उसके बाद आगे दे देंगे भारत के राष्ट्रपति कौन और कब बने वो, है ना, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के नाम है। पहला भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, चौथा राष्ट्रपति बीबी गिरी, पांचवा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। और एक पॉइंट ये, इसी अहमद के समय में 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना, वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन। ये भारत के राष्ट्रपति के नाम है, इसे आप लिख लें। उसके बाद मैं फिर देता हूं, है ना, ओके। तो बाकी के राष्ट्रपति ये है। 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन। उसके बाद 11वें में एपीजे अब्दुल कलाम, और इन्हीं के समय में हमारे भारतीय, है ना, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये एक ऐसे भारतीय राष्ट्रपति हैं जो वैज्ञानिक के तौर पर राष्ट्रपति बने थे। भारत में वैज्ञानिक थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। उसके बाद 12 नंबर और भी इम्पोर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति,
है ना, श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। उसके बाद लास्ट प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति हुए भारत के, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। उसके बाद 14वें राष्ट्रपति है ना वर्तमान समय में रामनाथ कोविंद है। तो ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट लिखिए, मैं उन्हें है ना ठीक करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू।